चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। वहीं कांग्रेस के प्रचार अभियान से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं है। खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार की गति के तरीके से नाराज हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली में आक्रामक प्रचार करे और गंभीरता से चुनाव लड़ती नजर आए, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का चुनाव प्रचार गति नहीं पकड़ पा रहा है। इसी को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की थी। इस बैठक में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं से पार्टी नेतृत्व की नाखुशी साफ नजर आई। बैठक में कहा गया, ना तो राजनीति स्पष्ट है, ना ही प्रचार में दम नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी ने नैरेटिव सेट करने का सुझाव दिया। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि महिलाओं के लिए 2500 रुपए हर महीने देने की योजना को लेकर कोई माहौल क्यों नहीं बना पाए। राहुल गांधी ने आम लोगों की समस्याओं और दलित अल्पसंख्यकों की भागीदारी से जुड़े मुद्दों पर फोकस करने को कहा। साथ ही सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे पार्टी के लोकप्रिय चेहरों को प्रचार में लगाने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी इस हफ्ते दिल्ली में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की रैलियों का फोकस दलित और मुस्लिम बहुल सीटों पर होगा। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी कार्यक्रम अब तक तय नहीं हुए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल सेठ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्नेह, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस दिल्ली में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लगातार 11 साल से कांग्रेस बिल्कुल दिल्ली की राजनीति में हाशिए पर। आम आदमी पार्टी का जैसे ही उदय हुआ था उसके बाद कांग्रेस लगभग अस्त हो गई और उसको अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस की अगर बात करें तो एडी चोटी तक पूरा जोर लगाए हुए। खासकर अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो राहुल गांधी लगातार दिल्ली पर पूरा फोकस किए हुए हैं। और जिस दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार दिल्ली कांग्रेस कमेटी कर रही है उसको लेकर राहुल गांधी की बात करें, चाहे खड़गे जी की बात करें, खासकर प्रियंका गांधी की बात करें, तीनों ही बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा जिस दिल्ली में कांग्रेस का चुनाव प्रचार चल रहा है, जो गति है, जो मुद्दे हैं, वो बिल्कुल नाकाफी है। इससे हम कांग्रेस का जो जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में नाकाम होगी। और खासकर रविवार को जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के तमाम नेताओं से जब वर्चुअल एक मीटिंग की थी तो उसमें कहा गया कि कांग्रेस नैरेटिव बनाने में नाकाम है। जिससे आपने भी जिक्र किया, जो कांग्रेस की 5 गारंटी वाली योजनाएं हैं, खासकर जो महिलाओं को लेकर योजनाएं थी कि 500 में सिलेंडर मिलेगा, उन्हें प्रति माह 2500 रुपए मिलेंगे पैसे मिलेंगे और एक राशन की किट मिलेगी। इसको लेकर कांग्रेस का नेतृत्व नाराज है कि यह योजना हमारी सही तरीके से फील्ड में नहीं पहुंच पा रही है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी का इस महीने के 22, 23, 24, 27 4 जो है रैलियां दिल्ली में होनी है। हालांकि राहुल गांधी कल दिल्ली में पदयात्रा भी होनी थी, लेकिन उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ थी, इस कारण से जो उनकी ये पदयात्रा जो निरस्त कर दी गई है। उसके अलावा राहुल गांधी लगातार दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें और आक्रामक ढंग से दिल्ली के चुनाव प्रचार में उतरना होगा। इसको लेकर जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि रविवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेताओं से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, सभी से फीडबैक लिया और अपनी नाराजगी जाहिर की कि हम अभी आपके चुनाव प्रचार के तरीके से या आपकी जो गति है, जो आपके मुद्दे हैं, उसको लेकर हम संतुष्ट नहीं है। तो अब कांग्रेस का जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के निर्देश के बाद एक बार पुनः एक्टिव मोड में आ गया है। तमाम जो कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिस तरह से आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी और प्रियंका ने कहा कि सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी जो एक लोकप्रिय चेहरे हैं, जिनकी जनता में डिमांड है, उनके अधिक से अधिक इस्तेमाल की बात की कि उन्हें अधिक से अधिक उनकी जनसभाएं हो, नुक्कड़ सभाएं हो, जनता के बीच उन्हें भेजा जाए। बिल्कुल। और देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं, जिस तरह से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी कांग्रेस ने जारी की है, लेकिन बहुत जरूरी है स्नेह कमल इस वक्त कांग्रेस के लिए उन मुद्दों को उठाना जिनसे जनता पस्त है और साथ ही साथ अपनी बात को जनता के बीच में जाकर रखना, जिसको लेकर ऑलरेडी कांग्रेस बहुत ही देर कर चुकी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो स्लम एरिया में है या जो अनियोजित कॉलोनियां, जो मतलब अनप्लान्ड कॉलोनियां है, वहां का वोटर है। अगर उन क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो दिल्ली की सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में है,
इन दोनों दलों के पास जो है अनियोजित कॉलोनियां हो या स्लम, उनके पास जाकर वहां जी। काम करने का मौका है और वहां के वोटरों को लुभाने का मौका था। बिल्कुल तो अच्छा कांग्रेस मौका था, 12 साल लेकिन की सत्ता फिलहाल में जो बाहर थी। गति कांग्रेस ने अभी पकड़ी हुई है उसको लेकर कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्नेह कमल तमाम जानकारी के लिए।